हेलो फ्रेंड्स, यहाँ कक्षा 10वीं की प्रश्न 1.1 को हल करेंगे। तो इसमें देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे पहले भाज्य संख्या, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ कोई संख्या है 4। 4 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुणित 2 गुणित 1 कर सकते हैं। मतलब क्या है, इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। इसी तरीके से कोई संख्या है 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 गुणित गुणम 1 लिख सकते ही हैं। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5, 7, इस क्या है, सब अभाज्य संख्या है। तो 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, गुणनखंड के रूप में सिर्फ 2 गुणित 1 ही लिख सकती हूँ। तो इसका क्या है, सिर्फ जिसका सिर्फ और सिर्फ कितना हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या का 2 से अधिक हो सकते हैं और अभाज्य संख्या का सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 ही गुणन होगा। 3 को भी क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 और 1, मतलब खुद से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा। तो मतलब इसको भी 5 को भी क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 1 ही लिख सकते हैं ना। 7 को भी 7 गुणित 1 ही लिख सकते हैं, मतलब इसको और तोड़ कर नहीं लिख सकते। तो यह है हमारा अभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहला सवाल हल करते हैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए तो पहला सवाल है, दो से जाएगा, 2 सत्ते 14, 0। फिर किससे जाएगा, कैसे जाएंगे, देखिए पीछे क्या है, अगर सम संख्या है सबसे लास्ट में, यहाँ 0 क्या है, सम संख्या है, मतलब 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई विषम संख्या है तो वो विषम संख्या से ही भाग जाएगा। तो यहाँ पास 2 से भाग दिए, 2 सत्ते 14, फिर क्या हो गया, 0 का 0, फिर 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर कितना होगा, 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, किससे जाएगा, सीधा 5 से जाएगा। तो इसको 2 को मिटाएंगे और यहाँ पास लिख देंगे 5 सत्ते 35। फिर किससे जाएगा, 7 एकम 7। तो इसका गुणनखंड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल क्या दिया है, 156। इसका गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 6 क्या है, सम संख्या, मतलब किससे भागेगा, 2 से भाग चल जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 15 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 7 है से, तो 18 बन जाएगा। तो 2 निया 18। अब देखिए 9 जो है विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं जाएगा। अब देखिए 3 से भाग चला जाएगा, ये 3 एक कम हो जाएगा, 3 तिरिक 9। फिर किससे जाएगा, डायरेक्ट 13 से ही जाएगा, क्योंकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने ही पहाड़ा से या 1 से भागे। तो 13 एकम 13। तो इसका गुणनखंड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से तीसरे सवाल को हल करेंगे। देखिए तीसरा सवाल जो क्या दिया है, देखिए 3825 है। इसका गुणनखंड देखिए 5 जो है क्या है, विषम संख्या है, मतलब यहाँ पास किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा। अब 3 से देखेंगे, 3 से भाग जाएगा क्या, पहले नॉर्मल 3 एक कम 3 दूनी 6, फिर 2 बचा, 3 सत्ते 21, तो 3 से जाएगा, 3 एक कम 3 दूनी 6 होगा। फिर इसका कितना बचा, 2, तो ये कितना हो गया 22, तो 3 सत्ते 21, फिर एक बचेगा, तो ये क्या होगा 15, तो 3 पंचे 15। अब देखिए 3 से जाएगा क्या, चला जाएगा, देखिए 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 है तो, और इसका 1 बचेगा तो ये 15 हो जाएगा, 3 पंचे 15। अब देखिए 3 से जाएगा क्या, 3 एक कम, फिर 3 चौक 12 और 5 बच नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, अब सीधा ये 5 से। देखिए क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर किससे जाएगा, फिर 5 से, 5 एक कम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते
35। अब 17 जो है किससे जाएगा, सिर्फ 17 से ही जाएगा, क्योंकि किसी की भी गाड़ी में 17 नहीं आता। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। इसको हल करके लिखेंगे तो क्या होगा, 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17। इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हल करेंगे चौथा और पांचवा सवाल। देखिए चौथा क्या दिया है, 5005 दिया है। इसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो यहाँ पास लिख दे रही हूँ मैं, इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ हल लिख लेना। पहले देखिए 5 है, 5 क्या है, विषम संख्या है, तो ये भाग जाएगा क्या, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भाग देखते हैं क्या होगा। 3 एकम 3, 2 बचेगा, फिर 3 छः 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 3 छः 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 25। और 25 आएगा क्या 3 के पहाड़ा में, नहीं भाग जाएगा, मतलब ये डायरेक्ट किससे जाएगा, 5 से। चेक करना रहता है। तो 5 एकम 5, 0 0, फिर 5 एकम 5, फिर किससे जाएगा, अब देखो फिर 5 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, किससे जाएगा अब, एक 1001 जो है अब पहले 5 से दिए, 5 एकम 0 का 0, फिर 5 एकम 5। अब 1001 जो है 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 0 1, ये भाग ही नहीं जाएगा, मतलब डायरेक्ट किससे जाएगा, ये 1001 से ही भाग जाएगा। कितने बार में, एक बार में। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 गुणित 1001। इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। उसके बाद कौन सा है, 5th नंबर, पांचवा सवाल क्या दिया है, 7429। देखिए 7429 दिए है, इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर से लिख दे रहे हैं। देखिए 9 है, 9 क्या है, विषम संख्या है। अब देखिए 3 से भाग चल जाएगा, 3 दूनी 6, फिर कितना बचा, 1, 3 चौक 12, फिर 2, 3 चौक के 3 7 21, फिर 1 बचेगा। तो ये भी क्या है, भाग नहीं जाएगा 3 से। अब किससे जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। अब 7 से चेक करेंगे, 7 एक कम, फिर कितना होगा, 7 3 14, 7 21, 7 34, 7 35, 7 6 के 42, और 9 बच रहा है, मतलब ए भी नहीं जाएगा। अब किससे देंगे, 11 से भाग जाएगा क्या, देखो 11 6 के 66 हो जाएगा, तो कितना बचा, 4 उधर और 4 तो 8 होगा, फिर 11 37 77, 77 3 2 5 होगा। तो ये क्या है, किसी और से भाग नहीं जा रहा है, मतलब डायरेक्ट इसी संख्या से ही भाग जाएगा, किससे, एक ही बार में ही भाग जाएगा। ये 7 4 2 9 से सिर्फ एक बार में भाग जाएगा। तो 7 4 2 9 क्या रहेगा इसका आंसर, ये सोचा रहा है, मतलब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे। देखिए 5 एक कम, 0 का 0, फिर 5 एक कम। अब किससे देंगे, अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम में भाग देंगे। ठीक है, 5 से देते तो अब किससे देंगे, कभी भी बड़ी संख्या के से भाग देने के बाद छोटी संख्या में नहीं जाएंगे। तो अब किससे देंगे, 7 से भाग देखते हैं। 5 से नहीं जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 और 1 जाएगा क्या, नहीं। यहाँ किससे भाग देंगे, अब 7 से। देखिए कितना होगा, 7 से भाग जाए, 7 कम 7 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो 7 के 7 चौक 28, फिर 2, हाँ 3 7 से जाएगा। चेक करना है पहले, देखिए 7 एकम 7, 3 बच गया तो 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर 2 बचा तो 21 हो गया। तो क्या हो गया, 7 दिया 21। अब किससे जाएगा, 143 है। अब देखिए 11 से चला जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 होगा और 3 बचेगा। अब 7 के बाद क्या है, भाज्य संख्या में 11 है, तो 11 से भाग देखते हैं। 11 कम 11 हो जाएगा, तो 3 बचेगा 4 से, तो 33 हो जाएगा। तो 11 3 33। अब किससे जाएगा, 13 से, फिर 13 एकम 13 हो जाएगा। तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब लास्ट सवाल है ये 5वां। तो पहला का क्या है, क्वेश्चन जो है 7429, इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, यहाँ हल करके लिख लेना। और देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले पीछे क्या है, 9 है, मतलब ये 2 से तो नहीं जाएगा, किससे देंगे, 3 से। 3 से भाग जाएगा क्या, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 3 चौक 12, फिर 2 बचेगा, कितना हो जाएगा
दो 22 हो जाएगा, 3 7 21, फिर एक बचेगा तो 19 नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से देखें, 5 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा डायरेक्ट है, 7 से भी चेक करेंगे, 7 से भी नहीं जाएगा, चेक करते जाएंगे, ठीक है। फिर एक बार चेक कर लेंगे तो क्या है, हमेशा सवाल क्या है पेपर में याद रहेगा, तो ये डायरेक्ट जाएगा ये 17 से, उसके पहले आप चेक कर लेना, ये डायरेक्ट जाएगा 17 से। देखिए 17 का पढ़ा, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68, कितने बार में जाएगा, 17 चौके 68, कितना बच गया 68, तो 6 बच गया, तो ये 62 हो गया। फिर 17 34, 17 3 51, 17 3 51 हो जाएगा, क्योंकि 68 ज़्यादा हो जाएगा, 62 है तो 51, तो कितना बच गया, इधर का 9 और इधर का 2, 9 और 2 कितना होगा 99। अब देखिए 17 3 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 3 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 68 का 4 बार में आया और कितना बचा 6, तो ये कितना हो गया 62, 17 34, 17 51, तो 9 10 11, 11 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 119, और 17 पहाड़ा में कितना बार में 119 आता है, 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 6 का 102, 17 7 होता है 119, ठीक है। ऐसे देख करके देंगे ना, नॉर्मल ही, डायरेक्ट नहीं करेंगे, चेक करते जाएंगे। फिर डायरेक्ट किससे जाएगा 17 से, तो फिर नहीं जाएगा। देखिए 17 दूनी 34, 17 3 51 ज़्यादा, 17 दूनी 34 करेंगे तो कितना बच गया, इधर 3 बच गया और इधर 6, 6 और 3 9, तो 97 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो किससे जाएगा, अब 17 के बाद विषम क्या है, 18 भी विषम नहीं है, किससे देंगे 19 से, 19 से देंगे। देखिए 19 से चला जाएगा, 19 दूनी 38, 19 57 जाएगा, तो 2 बार में क्या होगा 38, अब 43 है, और 38 से कितना अधिक है 2 और 3 5, तो ये 57 हो जाएगा। 19 दूनी 38, 19 दिया 57, अब किससे जाएगा 19 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 23 अपने ही पहाड़ से जाएगा। तो इस तरीके से चेक करके करेंगे, तो 17 गुणित 19 गुणित 23 क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आपको चेक करके करना है, ऐसा नहीं है कि लिख दिए कुछ भी, ऐसा नहीं है, चेक करना है तभी आप लास्ट तक पहुंच सकते हो इस तरीके से। अब क्या है, एग्जाम के लिए आप याद रख सकते हैं कि इस तरीके से बड़ा सवाल है। देखिए 7429, तो उसका क्या है, डायरेक्ट 17 से ही भाग जाता है पहले करके, 17 19 23, ठीक है। तो प्रश्न वाली 1.1 का सवाल जो है पूरा कंप्लीट हुआ। 1.1 का पहला। देखिए दूसरा सवाल हल करते हैं हम। दो क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो हल करते हैं इसको। देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है, संख्या कौन कौन से दिया है। पहला देखिए ये पहला है ना 26 और 91, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका गुणनफल निकालेंगे, 26 और 91 का अभाज्य गुणनफल, तो निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे दोनों का। इसका देखिए 2 से चल जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है, 2 1 कम, 2 3 6, फिर 13 आ गया। अब 13 किससे जाएगा, डायरेक्ट 13 से ही जाएगा, तो 13 1 कम 13, फिर 91 देखिए ये तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 1 है, 3 से जाएगा, क्या होगा 3 3 9, फिर 1 13 नहीं जाएगा 3 से, किससे देंगे अब 5 से देंगे, 5 1 कम 5, 4 बचेगा, फिर नहीं जाएगा, फिर 7 से देंगे, 7 1 कम 7 हो जाएगा, और 7 हाँ 7 से जाएगा। देखिए 7 1 कम 7, कितना बचेगा 2, और 21 हो जाएगा, तो 7 21, फिर किससे जाएगा 13 से, क्या हो जाएगा 13 1 कम 13, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 26 बराबर 2 गुणित 13 हो जाएगा, और 91 बराबर 7 गुणित 13, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा
HCF बराबर जो दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 13, तो HCF क्या हो गया 13। और LCM बराबर देखिए सभी को ले लेंगे 2 गुणित 7 गुणित 13, और जो कॉमन है उसमें से एक लेंगे और अधिकतम घात लेंगे। तो 13 का अधिकतम घात क्या है 1 है, तो 2 गुणित 7 गुणित 13 अब हल करेंगे कितना हो जाएगा 7। देखिए 13 सत्ते 91 होता है, तो 2 अपनी जगह में और 13 सत्ते 91। अब 91 और 2 का गुना करेंगे तो कितना होगा 2 1 कम 9 दूनी 18, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो HCF है 13 और 182 क्या है इसका LCM है। अब क्या करेंगे जांच करेंगे। जांच क्या बोला है देखिए जांच करते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है करके। तो इसको जांच करेंगे। दो संख्या हमें क्या क्या दिया है, पहला तो 26 और 91 है, इसका गुना करेंगे। एक इसके बराबर होना चाहिए। HCF कितना आया है 13 और LCM कितना आया है, LCM अभी हल किए तो कितना आया है देखिए चेक कर लेते हैं। LCM आया 182। ठीक है, तो 182 अब दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से गुना कर लेते हैं। देखिए 26 गुणित 91 कर लेंगे इधर, तो 1 6 का 6, 1 का 2 के साथ गुना, फिर 9 6 6 9 6 54 का 4 हासिल 5 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23। अब जोड़ेंगे 6 6 3 2, इसका कितना है 2366 और बराबर में इसका गुना करेंगे 182 और 13 का। 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, फिर 13 का पहाड़ा 8 पर पढ़ेंगे कितना होता है 13 दूनी 26, 13 24, 13 54, 13 पंचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। 104 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106 का 6। अब 106 ऐसे लिखेंगे तो 6 आया तो हासिल कितना जाएगा 10 जाएगा। 13 कम 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो क्या है दोनों साइड क्या है बराबर है। ठीक है, तो अतः हमारा उत्तर क्या है सही है। जो बोला गया है वो सिद्ध हो गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल है जो HCF और LCM के बराबर होता है। यही क्या है हमारा आंसर है। देखिए ये क्या है रफ है, गुना करके निकाले हैं तो इस तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप तीसरा सवाल देखेंगे। देखिए 510 और 92 का भी निकालेंगे। दूसरा का क्या है दूसरा सवाल है। ठीक है, तो इसका गुणनफल निकालेंगे, हल करके लिख देना 510 का और इधर 92 का निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या है 0 और इसमें 2 है, तो पहले इस 510 का निकालेंगे तो क्या है समसंगी 2 है, तो यहाँ 2 से भाग चल देगा, 2 दूनी 4 1 बचेगा, फिर 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा, 2 पंचे 10, फिर देखिए 5 है। अब 5 से किस जाएगा 3 से जाएगा क्या 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, फिर 15 बन 3 पंचे हाँ चल जाएगा। ठीक है 3 से जाएगा। ये देखिए क्या है 3 अट्ठे 24, 25 से 1 बचे तो ये क्या हो गया 15, 3 पंचे 15, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6 होगा और 25 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा 3 से, किससे जाएगा 5 से। देखिए 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, फिर 17 सिर्फ 17 से जाता है, 17 एकम 17 और 92 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 तिया 2 चौक 8 होगा। ठीक है, इसको मिटती हूँ, 9 है तो क्या होगा 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 6 के 12, फिर 2 से जाएगा क्योंकि 6 क्या है सम है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 जो है सिर्फ किससे जाएगा 23 से ही जाएगा, 23 से कम 23, तो इसको हल करके लिखेंगे इधर। तो गुणनखंड क्या होगा 510 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 होगा, जब गुना है। ठीक है, और
92 बराबर कितना हो जाएगा गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 23। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 2 गुणित 23 लिख सकते हैं। अब इसका क्या निकालेंगे, यहाँ पास लिख देते हैं साइड में। HCF मतलब क्या है, जो सभी में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है। देखिए यहाँ से निकालती हूँ, सिर्फ 2 कॉमन है और कुछ है क्या कॉमन नहीं है। मतलब 2 क्या है HCF और LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर जो दोनों में है और अधिकतम घात लेना है। तो 2 की घात कितना है अधिकतम, तो यहाँ LCM होगा 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित कितना होगा 5 गुणित 17 गुणित 23। मतलब क्या लेना है, दोनों में जो है उसको लेंगे और जैसे कि दोनों में क्या है कॉमन है उस संख्या को एक बार लेंगे। तो क्या है, एक में 2 डबल है लेकिन एक में 1 ट्रिक है, तो क्या है डबल लिखेंगे। जो अधिकतम घात है उसको अब हल कर देंगे। इसको हल करके लिखेंगे कितना हो जाएगा, देखें 5 दिया 15 हो जाएगा और 2 की घात 2 कितना हुआ 4 गुणित 15 गुणित 17 गुणित 23। इसको गुना करेंगे। ठीक है, ये 23 है, इसको गुना करके देखते हैं। चार गुणित पहले 15 चौक कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये तो नॉर्मल है। फिर गुणित 17 गुणित 23। अब इसको गुना करें, इसको हल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। मैं गुना कर रही हूँ, देखिए 17 का 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। 17 का 12 6 का बढ़ेंगे 17 34 17 51 17 54 17 35 17 6 का 102 होता है। तो 102 तो 1020 हो गया और गुणित 23 है। अब इसको हल कर देंगे, 1020 गुणित 23 तो ये होगा 23,460। ठीक है, ये क्या रहेगा LCM रहेगा, आंसर है। अब क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जांच, क्या बोला है, 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। ठीक है, LCM है। तो 2 संख्या हम लोग को अभी क्या क्या दिए थे, देखिए जो संख्या है 510 और 92 बराबर HCF कितना निकाले हैं अभी 2। देखिए मैं चेक कर ले रही हूँ, HCF निकला है हमारा 2 और 23,460 निकला है LCM। HCF है 2 और 23,460 है LCM। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, दोनों गुना बराबर। देखिए 510 गुणित 92 करें, क्या हो जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य 0 2 1 का 5 दूनी 10 2 पंचे 10 जैसा भी बोलो, 9 शून्य 0 हो जाएगा, 9 1 9 और 9 पंचे 45। जोड़ेंगे 0 2 9 5 अब 1 6 4 तो कितना आ गया 46 9 20। ठीक है, 46,920। अब इसको गुना कर देंगे, जस्ट इसका डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 से गुना करो, 2 शून्य 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल आएगा 1, फिर 2 दूनी 4 अब 1 5, फिर 3 दूनी 6 2 दूनी 4। क्या आ गया, दोनों क्या है सेम है, मतलब क्या है, अतः हमारा उत्तर क्या है सही है। जो बोला गया है प्रश्न में वो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब किसको देखेंगे, तीसरा को। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है, 336 और 54 है। तो इसका भी निकालेंगे, हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 336 का LCM निकालेंगे। तो 6 क्या है सम संख्या, मतलब 2 से चला जाएगा, 2 1 कम
3 में से 1 बचेगा तो ये 13 हो जाएगा, फिर 2 6 के 12, फिर इसका 1 बचेगा तो ये 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, फिर 2 से जाएगा क्योंकि 8 क्या है, सम है। 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब किस से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7, 54 का निकालेंगे। 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचे, 2 सत्ते 14, फिर 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 7 क्या है, विषम है। 3 निया 27, फिर 3 से, 3 तिरिक 9, फिर 3 एकम 3। तो गुणनखंड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बस लिखती हूँ, देखिए 336 बराबर 2 कितने बार है, 2 गुणित, देखिए 1 2 3 4, तो इसको लिख देते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 4 बार, और कितना है 3 गुणित 7। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 की घात 4 गुणित 3 गुणित 7 होगा। और 54 का क्या हो जाएगा, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 बार है, मतलब 2 गुणित 3 की घात 3। अब इसको हल करेंगे, देखिए एचसीएफ निकालना है, मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन है। अब दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 कॉमन है और 1 3 कॉमन है, और कुछ है क्या, नहीं। तो 2 गुणित 3 क्या होगा, एचसीएफ, मतलब क्या हो जाएगा 6 एचसीएफ। और एलसीएम मतलब जो दोनों में हो और कोई संख्या जैसे 2 है, तो 2 का देखिए 1 में घात कितना है, 1 ही है 54 में, लेकिन जो 336 है इसमें 2 की घात 4, तो अधिकतम घात को लेना है, मतलब क्या होगा 2 की घात 4, और बाकी सभी को लिख देंगे। तो 2 की घात 4 के बाद कितना है, अब देखिए 3 का अधिकतम घात किसमें, इसमें 3 है और इसमें क्या है, 1 है, मतलब 3 की घात 3 को लेंगे, ठीक है। फिर कितना बचेगा, अब 7 बस बचा है। अब इसको हल करना, 2 की घात 4 मतलब कितना हो जाएगा, 2 कितना बार गुना है, 4 बार। 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये हो गया 16, और 3 की घात 3 मतलब 3 गुणित 3, 3 तिरिक 9, और 9 18 90 27, 3 ये क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, और गुना में क्या है 7। अब इसको हल कर देंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अभी, यहाँ पर हल करके देखिए 16 गुणित 27 गुणित 7, तो ये होगा 3024, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया है, एलसीएम और एचसीएफ। अब इसका जांच करेंगे, देखिए जांच करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना, एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या में क्या क्या दिया है अभी, 336 गुणित 54 करेंगे, वो किसके बराबर आना चाहिए, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया है अभी, 6 जो दो संख्याओं का गुणनफल है और एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है, मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं।